हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे एनडीए का फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं। इसके लिए मैंने एक फॉर्म भर के ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो के जरिए उपलब्ध करा दी है। दोस्तों, एनडीए का फॉर्म अप्लाई करने से पहले कुछ बातों का जान लेना आवश्यक होगा। दोस्तों, एनडीए का फॉर्म यूपीएससी द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं। ये साल में लगभग 2 बार आमंत्रित किया जाता है। ये साल का दूसरा फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों, इस फॉर्म का प्रारंभिक तिथि यानी अप्लाई करने की स्टार्ट डेट है 7 जून 2017 और लास्ट डेट 30 जून 2017 शाम 6 बजे तक रखी गई है। दोस्तों, विशेष परिस्थितियों में अंतिम तिथि में परिवर्तन संभव होता है, तो इसका अध्ययन करते रहना जरूरी है। तो दोस्तों, चलिए अपने वीडियो के अगले सेगमेंट में। दोस्तों, हम ये बता दें कि इस वीडियो के मुख्य रूप से 3 भाग हैं। पहले भाग में ये बताया गया कि एनडीए 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, और दूसरे भाग में ये बताया गया है कि अगर आपको आवेदन करना नहीं आता या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इसके लिए आप घर बैठे अपने कंप्यूटर पर लाइव हेल्प कैसे लें। दोस्तों, तीसरा सेगमेंट है जो कि एकदम लास्ट में बताया गया है कि अपने व्हाट्सएप से ऑनलाइन फॉर्म हमसे डायरेक्ट कैसे भरने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों इस वीडियो के पहले सेगमेंट में कि एनडीए 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी इस वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक दिया है। उस पर क्लिक करने पर ये पेज खुल जाता है जो आपको ये सामने दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, एनडीए 2 से संबंधित फॉर्म अप्लाई करने के लिए सभी जानकारी इस पेज पे दी गई है। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है इम्पोर्टेंट डेट, आवेदन शुल्क, एप्लीकेशन फी, यानी कि ये जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये निर्धारित की गई है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए कोई शुल्क नहीं रखी गई है। एज लिमिट इसमें दिया हुआ है 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2001 के बीच होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता दोनों के लिए अलग अलग दी हुई है। कुल पद दिया गया है। टेक्निकल हेल्प में आपको मिलेगा कि फोटो और सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, तो इसके हिसाब से अपना फोटो और सिग्नेचर का साइज पहले से तैयार करके रखें। तो आइए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम ऑनलाइन आवेदन करें वाले लिंक पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 पर क्लिक करें। ये फॉर्म भरने से संबंधित इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद एस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका फॉर्म खुल के जाता है। इसमें इंफॉर्मेशन बारी बारी से भरते हैं। सबसे पहले अपना नाम टाइप कीजिए। उसके बाद इसमें जेंडर, डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट करिए। इसके बाद फादर्स नेम टाइप कीजिए। फादर्स नेम टाइप करने के बाद मदर्स नेम पूछा गया है तो मदर नेम टाइप करते हैं। यदि आपके पास आधार नंबर है तो एंटर करिए, अदरवाइज तो छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शनल होता है। इसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करिए, आपका कैटेगरी जो भी हो। यदि ओबीसी एससी एसटी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट का डेट एंटर करना पड़ता है, इंटर करते हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। एजुकेशन अपना सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद अपना एड्रेस एंटर करते हैं। आपका जो भी एड्रेस हो कंप्लीट एड्रेस इंटर इसमें कर लीजिए। सिटी नेम,
यहाँ पर स्टेट नेम आपका जो भी हो, पिन कोड जो हो, मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। इसके बाद वैलिड ईमेल आईडी एंटर करते हैं, यहाँ दोबारा डालकर कंफर्म करते हैं। यदि आपका सभी एंटर डाटा सही है तो कंटिन्यू पर एंटर करें। अब इसमें प्रेफरेंस के लिए डिजिट का प्रयोग करें, आपको जो प्रेफरेंस देना हो। इसके बाद आप मिलिट्री स्कूल से संबंधित है तो यस करिए, अदरवाइज नो ही रहने दीजिए। इसके बाद कंटिन्यू बटन पे पुनः क्लिक करते हैं। ये आपके द्वारा भरे गए डाटा शो कर रहा है, इसको आप एक बार चेक भी करते हैं। अगर सब सही है तो कैप्चा एंटर करके आई एग्री बटन पे क्लिक कर सबमिट करते हैं। ये आपका पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन हो गया। इसको छोड़ भी सकते हैं, चाहे तो तुरंत पार्ट 2 के लिए पंजीकरण प्रारंभ करने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, मैं कॉपी किया हूँ। डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने से एक दूसरा पार्ट ये खुल के आता है। तो उसमें सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर लेते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ अपना फोटो अपलोड करें। इसके बाद अपना सिग्नेचर अपलोड करके अपलोड इमेज पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। अगर आप संतुष्ट हैं तो कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब आई हैव एग्री पर क्लिक करें। ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। प्रिंट करने के लिए प्रिंट आवेदन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने पे ये आपका कंप्लीट फॉर्म दिखाई देता है। यहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंट या इसको सेव कर सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल व्यक्ति हूँ। मैं अपना एक साइबर चलाता हूँ। तो दोस्तों, कस्टमर हमारे पास आते हैं फॉर्म वगैरह भरवाने के लिए, तो ये काम मैं अपने साइबर पर बैठकर दिन भर करता रहता हूँ। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना अपना काम ऑनलाइन लोगों तक घर बैठे पहुँचा सकूँ। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी फॉर्म को भरने के लिए ऑनलाइन मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके एवज में आप हमको कुछ फीस दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपने इच्छानुसार कुछ दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऑनलाइन हेल्प हम डेस्कटॉप रिमोट कनेक्शन के माध्यम से ही देते हैं। तो चलिए दोस्तों, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानकारी रख लें। दोस्तों, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन स्थापित करने के लिए आपके पास एक उच्च गति का इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। डेस्कटॉप रिमोट कनेक्शन स्थापित करने से संबंधित विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। उनमें से मैं एनीडेस्क इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंड करूंगा। आपको इसको डाउनलोड कर इंस्टॉल करने हैं। दोस्तों, एनीडेस्क का डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस दिखाई पड़ता है। इसमें आपको दिखाई पड़ेगा जो ये मैंने रेड एरो से शो किया है, कुछ नेम करके @AD लिखा होता है। तो ये नेम के स्थान पे यानी एक ईमेल आईडी की तरह एड्रेस होता है। इस नेम को आपको हमको बताना पड़ता है। जब ये आप नेम हमको बताते हैं तो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एंटर करता हूं, जिससे इस सॉफ्टवेयर के जरिए आपका कंप्यूटर और मेरा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाता है, जिससे मैं आपके स्क्रीन को
अपने स्क्रीन पर देख सकता हूँ या कोई गतिविधि कर सकता हूँ। दोस्तों इसी तकनीक से मैं आपको सर्विस देता हूँ। दोस्तों ये भी जान लें कि अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो केवल आपको एनीडेस्क डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लें। बस इसके लिए कोई विशेष जानकारी होनी आपके पास जरूरी नहीं है। बाकी आगे काम मैं स्वयं कर दूंगा। तो दोस्तों हेल्प लेने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ता है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों कुछ शब्दों के बारे में भी आप जानकारी मैं चाहूँगा कि रख लें। मैं अपना सर्विस 24 घंटे देता हूँ, सातों दिन। लेकिन दोस्तों कोई समय फिक्स नहीं है, आपको चेक करते रहना होगा। अगर नंबर बिजी बताए तो उसका मतलब आपको समझना चाहिए कि मैं किसी अन्य पर्सन के साथ व्यस्त हूँ। अगर स्विच ऑफ नंबर बताए तो आप समझिए कि मैं सर्विस से बाहर हूँ। तो दोस्तों इस अनोखी सर्विस का आनंद आप अभी ले सकते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए और इस नंबर पर कॉल करिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि व्हाट्सएप के थ्रू इस फॉर्म को आप घर बैठे कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों ये सर्विस उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है जिनके पास अपना सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों हम बता देते हैं कि आपको व्हाट्सएप के थ्रू आप इस फॉर्म को कैसे भरवा सकते हैं। तो सबसे पहले इन नंबर पर कॉल कीजिए, ये जो नंबर दिया गया है ऊपर, यानी कि कॉल करके आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट का ये मतलब है कि हम एक टास्क खत्म करके तभी दूसरा टास्क लेते हैं। तो दोस्तों अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। अपॉइंटमेंट आप जब लेंगे तो हम आपको बता देंगे किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आप दूसरे स्टेप में बताए गए डॉक्यूमेंट्स को व्हाट्सएप करना पड़ेगा। व्हाट्सएप करने के बाद हम चेक करेंगे कि डॉक्यूमेंट सभी मिल गए हैं कि नहीं। यह आवश्यक डॉक्यूमेंट से हमको जानकारी या डाटा प्राप्त हो रही कि नहीं, चेक करने के बाद हम आपसे शुल्क भेजने को कहेंगे। तो शुल्क में एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस होता है वो प्लस हमारा सर्विस फी, कम से कम 100 रुपीज़ सर्विस फीस रखा गया है। कम से कम आप 100 रुपीज़ सर्विस फीस आप भेजेंगे। आपको साथ में ये भी बता दूं कि जनरल ओबीसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फीस है 100 रुपीज़ और SC/ST के लिए फ्री है। तो यानी कि आपको फॉर्म भरवाने के लिए आपको कुल 200 रुपीज़ भेजना पड़ेगा। आप जनरल या ओबीसी से संबंधित है तो, अगर SC/ST कैटेगरी से संबंधित है तो 100 रुपीज़ ही केवल सर्विस शुल्क भेजना पड़ेगा। दोस्तों शुल्क प्राप्त होते ही उसी दिन हम आपका फॉर्म भर के आपके व्हाट्सएप कर देंगे। दोस्तों ये सर्विस में कुछ लोग कम विश्वास करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा पैसा ऐसा न हो कि डूब जाए। लेकिन दोस्तों विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रकार की संभावना जीरो है। किसी कारणवश अगर आपका फॉर्म नहीं भरा जाता है, क्योंकि बहुत लोग बिना बताए ही सर्विस फीस भेज देते हैं कि हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। तो दोस्तों अगर जो लोग बिना अपॉइंट लिए भेजते हैं उनका हम फी रिटर्न कर देते हैं। तो दोस्तों आपके फीस यानी पैसे का डूबने का खतरा कोई नहीं है। अगर आपको विश्वास होता है तो ये सर्विस ले सकते हैं। अगर विश्वास न हो तो आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन वाला सर्विस ले सकते हैं, जिससे आप हमको डायरेक्टली पेमेंट न करके आप सीधे अपने कार्ड से डायरेक्ट पेमेंट करते हैं। तो आपको जो सुविधा जैसे हो वो सर्विस आप ले सकते हैं, लेकिन विश्वास होना जरूरी है। तो दोस्तों किसी के कहने पर विश्वास ना करिए, अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए जो आपको विश्वास लगे या अच्छा लगे
उस पर विश्वास करिए। लेकिन दोस्तों मैं अपनी तरफ से पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई समस्या या कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।